इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम जाने लगे हैं ऐसे मुल्क की सैर पर जहां दुनिया के लंबे तरीन अफराद की कब्रें आज भी मौजूद हैं। ये मुल्क खूबसूरत भी है और माशी लिहाज से ताकतवर भी। लियारी में आज भी उसके सुल्तान की तस्वीर लगी हैं। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है लैंड ऑफ हिस्ट्री, जिसकी करेंसी दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है। मुल्क अमीर तरीन है लेकिन ऊंची इमारतें नजर नहीं आती। सामरी जादूगर कौन था, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के साथ क्या हुआ और शद्दाद की जन्नत आज भी जमीन में क्यों धंस रही है, इन सब के मुतल्लिक वो बातें शायद आज से पहले आप ना जानते हो। चलिए जानते हैं इस मुल्क के मजीद हैरत अंगेज हक़ाइक़ के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप इस चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आपको और भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दें। ओमान, जिसका ऑफिशियल नेम सल्तनत ऑफ ओमान है, और याद रहे ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम इंग्लिश अल्फाबेट ओ से बनता है। और ये भी बात याद रखने की है, उर्दन के शहर का नाम भी ओमान है और पहले इस खित्ते का नाम सल्तनत ऑफ मस्कत ओमान था। कम ही लोग जानते हैं खलीजी ममालिक में सबसे ज्यादा सियाहती रियासत ओमान है। ओमान की मुनफरिद बात यह भी है कि ये न सिर्फ खलीज बल्कि कुर्राए अर्ज पर इंसानी आबादी की अव्वलीन जगहों में से एक है। माहिरीन के मुताबिक ओमान में इंसानी जिंदगी की उम्र कम अज कम 1,06,000 बरस है। सल्तनत ओमान खलीज तावन कौंसिल का रुकन मुल्क भी है। इसका दारुल हुकूमत मस्कत है और मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर भी मस्कत है, जिसकी आबादी 14,50,000 के करीब है। ये मशरक़ वस्ता के कदीम तरीन शहरों में से एक है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर सलाला है जो कदीम तरीन शहर है। ओमान को अरब ममालिक में सबसे पहले आजादी हासिल करने वाले मुल्क का भी एजाज हासिल है। मुल्क की सबसे पहली यूनिवर्सिटी सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी है जो 1986 में तामीर हुई। मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट जबल शम्स है जो सतह समुंदर से 3004 मीटर बुलंद है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक में होता है। इसकी मुल्की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। शुमाल मगरब में मुत्तहिदा अरब अमारात से, मगरब में सऊदी अरब से, जबकि जनूब मगरब में इसकी सरहद यमन से मिलती है और समुद्री सरहद पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलती है। ओमान के दस्तूर के मुताबिक यहाँ की सरकारी जुबान अरबी है। अलबत्ता सरकारी दस्तावेजात में अंग्रेजी जुबान को भी दूसरी जुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बलोची, उर्दू, हिंदी, बंगाली भी आबादी के हिसाब से बोली जाती है। ओमान में पीने का पानी ना होने के बराबर है। ज्यादातर बारिशों के पानी और समंदर के पानी को साफ करके इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। आपको पीने को कॉफी या कहवा या खजूरें जरूर पेश करेंगे और अपनी स्टोरी आपसे शेयर करके खुश होते हैं। ये इनके कल्चर का हिस्सा है। मुल्क में जंगलात का तो कोई सीन ही नहीं है। मुल्क का निजाम हुकूमत आईनी बादशाहत है और ये अरब की सबसे कदीम आजाद रियासत है और मुल्क पर 1744 से आले सईद की बादशाहत है। मुल्क के मौजूदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फहद बिन महमूद अस सईद है। मुल्क के सुल्तान के पास सुप्रीम अथॉरिटी है। अमूर इक़्तिदार में डिप्टी वजीर आजम उनका मुआवन होता है। पार्लिमान की तनसीह और आइन के बाद हिस्सों में तरमीम करने या उन्हें मुअत्तल करने नायब वजीर आजम का तकर्रुर और उनकी बरतरफी का उन्हें इख्तियार हासिल है। सुल्तान काबूस के बादशाह बनने के बाद ओमान ने तरक्की का सफर शुरू किया और आज ये मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। ओमान का मौजूदा फ्लैग 25 अप्रैल 1995 में मुतारफ कराया गया। इसका फ्लैग 3 रंगों से मिलकर बना है। व्हाइट रंग बहादुरी, सुर्ख रंग शुजात और अरबों की निशानी को जाहिर करता है और सब्ज रंग इस्लाम की बुनियाद को जाहिर करता है और साइड कॉर्नर पर ओमानी सल्तनत की निशानी जाम्बिया है जो यहाँ की हर सकाफती चीज पर नजर आती है। मोहतरम नाजरीन, ये बात भी आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ओमान इतना अमीर मुल्क होने के बावजूद अपने हमसाये मुत्तहिदा अमारात की तरह ऊंची बिल्डिंग नजर नहीं आती और मुल्क में 8 मंजिल और 40 मीटर से बुलंद बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं। इनका मानना है अभी हमारे पास काफी जमीन है
हमें फजा में बुलंद होने का कोई शौक नहीं। और मुल्क की ज्यादातर बिल्डिंग का कलर सफेद और हाफ वाइट है। यहाँ की पुलिस के पास कई एक्स्ट्रा इख्तियारात हैं। इन्हें किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए वारंट गिरफ्तारी नहीं चाहिए होते। ओमान को माजी में सबसे बड़े कश्ती साज मुल्क की भी हैसियत हासिल रही है। ओमान की बनाई हुई कश्तियां यूरोप बरामद की जाती थी। मोहतरम नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए कोह तूर गए। उनके पीछे सामरी जादूगर ने बनी इसराइल को बछड़े की पूजा पर लगा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर को मुल्क बदर कर दिया। सलाला यमन का हिस्सा था और यह हिस्सा जादूगरी का गढ़ था। चनाचा सामरी जादूगर यहाँ आ गया। लोबान जादू में इस्तेमाल होता है। यहाँ आज भी लोबान के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं। सलाला में इसने अपना किला और जादू की यूनिवर्सिटी बनाई और लोगों को जादू सिखाने लगा। वो खवातीन के पांव के निशान देखकर उन पर जादू कर देता था और वो अपने होशो हवास खो बैठती थी। खवातीन ने सामरी के जादू से बचने के लिए चेहरे पर मास्क और लंबे बुरके पहनना शुरू कर दिए। बुरके का पहलू जमीन पर घिसता रहता था और वो जमीन से उनके पांव के निशान मिटाता रहता था। सलाला की खवातीन आज तक लंबे बुरके और चेहरे पर खास तर्ज का मास्क पहनती हैं। सलाला में आज तक जादूगर भी मौजूद हैं। सामरी जादूगर सलाला में फौत हुआ था। चुनाचा दुनिया भर के जादूगर आज भी सलाला आते हैं। मोहतरम नाजरीन, ओमान ऐसा मुल्क है जहां ओमानी कम है और गैर मुल्की ज्यादा है। मुल्क में सिर्फ 40% ओमानी है। 60% के करीब पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बंगाली और फिलिपीनी है। ओमान तारीखी और रवायती तौर पर खालिस शुदा अरब घोड़ों के लिए मशहूर है। ओमानी यकीन रखते हैं घोड़े उनके माजी की एक तस्वीर है। ये उनकी जुर्रत, बहादुरी और शुजात की अक्कासी करता है। इस वक्त घोड़ों की आला तरीन नस्ल ओमान में अफजाइश पाती है। दुनिया भर में ओमान से बेहतरीन नस्ल के घोड़े बरामद किए जाते हैं। ओमान का सरकारी मजहब इस्लाम है जो यहाँ की अक्सरियत का दीन है। मुल्क में अबाजिया फिरके के लोगों की अक्सरियत है। मुल्क की 85.9% आबादी मुसलमान है और मुल्क में 6.5% के करीब ईसाई, 5.5% हिंदू, 0.8% बुद्धिस्ट और 0.1% यहूदी भी आबाद है। ओमान में पाकिस्तान की एक निशानी भी मौजूद है। ओमान में ईसाइयों के 2 चर्च हैं। ये दोनों चर्च पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कायम किए। आइन की रूह से दूसरे मजाहिब के मानने वालों को मजहबी आजादी हासिल है। ओमान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां मुल्क की 95% आबादी को 4G इंटरनेट दस्तयाब है, यानी इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा है। ओमानियों की अपनी खास तहजीब है। तर्ज जिंदगी में अरबी, अफ्रीकी और इस्लामी सकाफत की छाप नुमाया है। ये दीगर अरब ममालिक की तरह सर पर गोतरा नहीं रखते, बल्कि रुमाल जिसे टर्बन कहते हैं खास अंदाज से बांधते हैं, क्योंकि इनकी रगों में अफ्रीकी खून भी शामिल है। आप इन्हें 100% अरब नहीं कह सकते। इनके रंग भी अरबों की तरह सफेद नहीं बल्कि गंदमी है। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 किलोमीटर यानी 1,19,500 मुरब्बा मील है, जो दुनिया में 72वें नंबर पर शुमार होता है। इसकी लंबी जमीनी सरहद सऊदी अरब के साथ 658 किलोमीटर लगती है, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ 609 किलोमीटर और यमन के साथ 249 किलोमीटर और 2092 किलोमीटर साहिल समंदर भी लगता है। तवील साहिल समंदर होने की वजह से अक्टूबर, नवंबर और अप्रैल में तूफानी बारिशों का खतरा रहता है। मुल्क का सिर्फ 4.7% रकबा काबिल काश्त है। हुकूमत फसलें काश्त करने वालों को इमदाद और कर्ज भी देती है। ओमान यूं तो अपनी नेशनलिटी किसी को नहीं देता सिवाय ग्वादर के बलोचियों को। किस्सा कुछ यूं है कि ग्वादर पाकिस्तान के साथ होने के बावजूद सल्तनत ओमान के जेरे इंतजाम था, क्योंकि ओमान का यहाँ कोई खास अमल दखल ना था। भलवाल शहर से तल्लक रखने वाले पाकिस्तान के पहले वजीर आजम मलिक फिरोज खान नून ने सुल्तान सईद बिन तैमूर, जो मौजूदा सुल्तान काबूस के वालिद थे, को $3 मिलियन पर ग्वादर फरोख्त करने पर राजी कर लिया और 8 सितंबर 1958 को आखिरकार पाकिस्तान ने ग्वादर शहर खरीद लिया और ये डिस्ट्रिक्ट मकरान की तहसील बन गई। यही वजह है आज भी ओमान में एक कसीर तादाद बलोचों की मौजूद है और इन्हें नेशनलिटी का भी हक हासिल है। यहाँ गैर मुल्कियों को टैक्सी चलाने के लिए खसूसी इजाजतनामे की जरूरत होती है। मस्कत 6 रियासतों पर मुश्तमिल है। मतरा यहाँ की अहम रियासत है।
यहाँ का कौमी जानवर व्हाइट ऑरियक्स है और कौमी परिंदा फाल्कन है। यहाँ के मशहूर तरीन खेल फुटबॉल, कैमल रेसिंग भी पसंद की जाती है। मुल्क का अमीर तरीन शख्स बिजनेस टाइकून सुहेल बवन ग्रुप का मालिक सुहेल बवन है, जिसकी दौलत की मालियत 3.9 अरब डॉलर है। ओमान दुनिया का 29वां अमीर तरीन मुल्क है, जिसका सालाना GDP 190.1 अरब डॉलर है और यहाँ फीकस आमदनी 46,900 डॉलर यानी पाकिस्तानी 65,56,620 रुपयों और इंडियन 32,60,960 रुपयों के बराबर बनते हैं। मुल्क में काम करने वाले 60% लेबर फोर्स गैर मुल्की है। जेर जमीन से निकाला जाने वाला तेल इनकी मजबूत मईशत की बुनियाद है। ये दुनिया का 21वां बड़ा किता है जहां जेर जमीन तेल की वाफर मिकदार मौजूद है। ओमान की पैदावारी सलाहियत योमिया 9,70,400 बैरल है। आलमी सतह पर इसके पास 5.38 बिलियन बैरल तेल के जखायर हैं। इस लिहाज से ये दुनिया का 21वां बड़ा मुल्क है और इसके पास 1.99 बिलियन क्यूबिक नेचुरल गैस के जखायर भी हैं, जो दुनिया में 53वें नंबर पर शुमार होते हैं। पेट्रोल के अलावा कॉपर, गैस, खजूरें, ऊंट, मछली और केमिकल मसनूआत का भी मईशत में कलीदी किरदार है। ओमान, चाइना, कोरिया, UAE, सऊदी अरब को 103.3 अरब डॉलर का ऑयल, फिश, मेटल, टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट करता है और UAE अमेरिका, ब्राजील से 24.12 अरब डॉलर की मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, फूड, लाइफ स्टॉक, लुब्रिकेंट्स इंपोर्ट करता है। मुल्क की 4.7% आबादी एग्रीकल्चर, 49.6% इंडस्ट्री और 45% सर्विसेज से वाबस्ता है और ये मुल्क ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हवाले से 48वें नंबर पर शुमार होता है। ओमान ऐसा मुल्क है जो अपनी जरूरियात की तमाम बिजली तेल से बनाता है। मस्कत के नवाब में 30 मीटर नीचे डीप ब्लू कलर दबाव सिंक होल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे देखने जरूर जाना चाहिए। और एशर्किया के इलाके में मजलिस अल जिन में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गार है जहां जाकर इंसान खो जाता है। मोहतरम नादरीन, मुल्क में ट्रांसपोर्ट का वसी निजाम मौजूद है। मुल्क में 1 एयरलाइन और 45 एरोप्लेन रजिस्टर्ड है। मुल्क की एयरलाइन ओमान एयर है जो हर साल कौमी दिन की तादाद के मुताबिक उतने फीसद किरायों में कमी कर देती है। जैसे 47वें कौमी दिन की मुनासबत से 47% टिकट में रायत दी गई। मुल्क में सालाना 64 लाख के करीब लोग बाई एयर सफर करते हैं। मुल्क में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल 132 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से सिर्फ 13 पर रनवे की सहूलत मौजूद है। मुल्क में 3 हेलीपोर्ट भी हैं। मुल्क में रेलवे का निजाम नहीं है, मगर मुल्क में 17,000 किलोमीटर के करीब सड़कों का जाल भी बिछा हुआ है। मुल्क में कश्ती रानी आम है और मुल्क में 4 बंदरगाहें भी हैं, जो मीना, सलाला, काबूस और सुहार में है। 2017 के एक अंदाजे के मुताबिक ओमान की कुल आबादी 34,94,116 अफराद है, जो दुनिया में आबादी के हिसाब से 131वें नंबर पर शुमार होता है। इसके फी किलोमीटर पर सिर्फ 39 अफराद आबाद हैं, जो दुनिया में 214वें नंबर पर शुमार होते हैं। मुल्क में औरतों की तादाद कम है। औसत उम्र 75.9 साल है। मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क है। 4,16,000 स्क्वायर मीटर रकबे पर फैली मस्जिद में 20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। हाल में 6 लाख क्रिस्टल से बना शैंडियर 14 मीटर बुलंद 8.5 टन वजनी है। इसकी लाइब्रेरी में 20,000 से ज्यादा नायाब कुतुब मौजूद है, जिसे देखने दुनिया भर से सियाह आते हैं। ओमान की सरकारी करेंसी ओमानी रियाल है। ओमानी रियाल आज की दुनिया में ज़र मुबादला की सबसे महंगी शरह रखने वाले मुमालिक में कुवैत और बहरीन के बाद तीसरे नंबर पर शुमार होती है। ओमान का सबसे बड़ा नोट सिर्फ 50 रियाल का है और एक ओमानी रियाल तकरीबन 2.60 अमेरिकन डॉलर के बराबर होता है। मौजूदा एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 361.37 रुपयों और इंडियन 181.65 रुपयों के बराबर है। ओमान सेहत पर अपने GDP का 6.5% खर्च करता है और मुल्क में 1000 मरीजों के लिए 1.92 डॉक्टर और 1.6 बेड दस्तयाब हैं। ओमान तालीम पर अपने GDP का 6.2% खर्च करता है।
जो दुनिया में तालीम पर खर्च की जाने वाली दौलत में 32वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क का लिटरेसी रेट 93% है। अगर मुल्क की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो ओमान के इलाके दाफुर में नोबियात नस्ल के हजारों साल पुराने टूल दरियाफ्त हुए हैं और ये शहर हैरत कदों का एक जहां है। मोगजिल बीच पर एक ऐसी जगह भी है जिसमें मुसलसल पानी ऐसी खौफनाक आवाज के साथ निकलता है जैसे इसके नीचे कोई बला कैद है। हुकूमत ने इस पर दहाती जंगला रखा हुआ है और हर तरफ खौफ का राज नजर आता है। आहकाफ कौम आद का मस्कन था। अरबी में रेत के लंबे और ऊंचे टीलों को हकफ कहा जाता है। यह इलाका यमन, सऊदी अरब और ओमान के सरहदी इलाकों के दरमियान बिखरा हुआ था। कौम आद यहाँ 8,500 साल कबल आबाद थी। हदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भिजवाया गया। शद्दाद इस कौम का बादशाह था। वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। शद्दाद ने जन्नत बनाई। उसने शहद, दूध और पानी की नहरें रुआ कर दी। मुमारों ने जब उसे जन्नत की तकमील की इतला दी, वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा। अभी उसका एक पांव जमीन पर और दूसरा घोड़े की रकाब पर था कि मुल्कुल मौत आ गया। अल्लाह ताला ने कौमे आद पर खौफनाक आंधियां मुसल्लत कर दी। वो आंधियां 7 रातें और 8 दिन चलती रहीं, यहाँ तक कि पूरी कौम अपने बुलंद सतूनों और सोने और चांदी की इमारतों और शद्दाद की जन्नत समेत जमीन में दफन हो गई। कौम आद का निशान तक न रहा। आहकाफ का ये इलाका इस वक्त ओमान के इलाके रूबुल खाली में वाक़या है। इसके आसार 1984 में नासा की खलाई शटल चैलेंजर को सहरा में रेत से 13 मीटर नीचे एक शहर दिखाई दिया। इस पर काम शुरू हुआ। वो शहर पूरे का पूरा गंधक के जोहड़ में गर्क था। ये लोग कई साल गुजरने के बावजूद रेत में गुम शहर की सिर्फ एक चट्टान खोज सके और ये चट्टान शद्दाद की जन्नत का सिरा थी। माजी में इसका नाम हिजर मौत था। ये इलाका रेत की दलदल है और इसमें जो भी चीज गिर जाती है वो चंद लम्हों में रेत में दफन हो जाती है। शद्दाद की जन्नत आजकल उबार कहलाती है। ये टीले एक तरफ से सऊदी अरब, दूसरी तरफ यमन के बॉर्डर तक चले जाते हैं। चट्टान आज भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसक रही है। गोया आज 8,500 साल बाद भी शद्दाद की जन्नत जमीन में धंस रही है। मोहतरम नाजरीन, ओमान के तारीखी नामों में से एक नाम मिकान भी था, जो यहाँ तांबे के घर के तौर पर जाना जाता था। 7वीं सदी में यहाँ इस्लाम पहुंचा। 1145 में नबानी खानदान की हुकूमत कायम हुई। मशहूर जहाजरां वास्को डे गामा हिंदुस्तान के सफर के दौरान यहाँ भी आया था और बाद इज़ा 1507 में पुर्तगेजियों ने मस्कत पर कब्जा कर लिया। 1649 में इमाम सुल्तान बिन सैफ ने पुर्तगेजियों को शिकस्त दी। इनसे हासिल होने वाले बहरी बेड़े की बदौलत सुल्तान ने ज़ंज़िबार से लेकर ग्वादर तक एक वसी सल्तनत कायम की। 1737 में फारसियों ने जारियत की और बिल आखिर शिकस्त खाई। 830 में तुर्कों ने ओमान पर हमला किया, जिसे सईद बिन सुल्तान ने नाकाम बनाया। 1853 में सुल्तान ने दारुल हुकूमत ओमान से ज़ंज़िबार मुंतकिल कर दिया। 1913 में सुल्तान तैमूर बिन फैसल सुल्तान बने और इलाके को मस्कत ओमान का नाम दिया। मस्कत का हाकिम सुल्तान और ओमान का हाकिम इमाम था। 1947 में बरसगीर की तकसीम के बाद सुल्तान ने बरतानिया की मदद से इमाम को शिकस्त दी और ओमान को मुत्हिद कर दिया। 9 अगस्त 1971 को सिर्फ सल्तनत ऑफ ओमान बन गई। 7 अक्टूबर 1971 को अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बन गया। 6 नवंबर 1996 में मुल्क का मौजूदा आइन पास हुआ। ओमान टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। मुल्क में ड्राइव राइट साइड है, यानी गाड़ियां दाईं तरफ चलती हैं। स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर होता है। मुल्क में मोबाइल यूजर की तादाद 52 लाख से ज्यादा है और मुल्क में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले यूजर की तादाद 28 लाख के करीब है। इस मुल्क की इंटरनेट डोमेन OM है और मुल्क का कॉलिंग कोड +968 है। होटलिंग और रेंट के मुतल्लिक चंद मालूमात। कदीम जमाने से ही समंदरी गजाएं ओमानियों के गजाई निजाम की बुनियाद रही हैं। इसके साथ बकरी और ऊंट का गोश्त भी इन्हें बहुत मरगूब है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की डिशें तैयार की जाती हैं। मुल्क में हर तरफ होटल रेस्टोरेंट हैं जहां हलाल फूड मिलता है। रहाइश काफी महंगी है, अगर थोड़े फासले पर लें तो कम प्राइस पर भी मिल जाती है। ओमान में जाने के लिए आपके पासपोर्ट पर वीजा की स्टैंप होनी चाहिए। आप अगर वीजा पर जाना चाहते हैं तो ओमानी कंपनी या वहां का रहायशी आपको स्पॉन्सर करे तो जा सकते हैं और यूरोपीय शहरी ई वीजा के जरिए भी जा सकते हैं।
محترم ناظرین، آل سمود قوم عاد کے بعد آئی۔ یہ بھی انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے، قد طویل، جسم انتہائی مضبوط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم سمود کو اللہ کا پیغام دیا۔ قوم نے معجزہ مانگا، اللہ نے اونٹنی عطا کی اور اونٹنی کے لیے ایک چشمہ رواں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چشمے کا پانی تقسیم کر دیا۔ پانی ایک دن اونٹنی پیتی اور ایک دن قبیلے والوں کے لیے وقف تھا، لیکن پھر نافرمانی کے کیڑے نے ان کے دماغ پر دستک دی۔ سمودیوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ قوم سمود کے بدبختوں نے جب اونٹنی کی کونچیں کاٹی تو اونٹنی نے شدت غم میں چٹان پر پاؤں مارے۔ اللہ تعالیٰ نے پاؤں کے نشان چٹان پر ثبت کر دیے۔ اونٹنی کا لہو بھی قدرت نے بطور ثبوت چٹان پر درج کر دیا، جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا اور قوم سمود صفا ہستی سے مٹ گئی۔ سلالہ میں سم حرم کے مقام پر آثار قدیمہ ہیں۔ یہ آثار ملکہ بلقیس سے منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے ملکہ بلقیس کا ایک محل بھی یہیں تھا، اور کہا جاتا ہے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی قبریں بھی عمان میں ہیں۔ لیکن دوستو، حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی؟ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔